तो ऑलरेडी वी कवर्ड हेलियोसेंट्रिक थ्योरी। ओके, इस पर अपन ने क्वेश्चन भी कर रखा है ना। तो अगर इस पर किसी भी तरह के क्वेश्चन आते हैं तो कोई भी बच्चा कोई भी तरह का क्वेश्चन कर लेगा, बताओ। ओके, कॉपरनिकस ने क्या क्या कहा था, मैंने सारे क्वेश्चन कराया था कॉपरनिकस के द्वारा, जो भी हेलियोसेंट्रिक थ्योरी दिया गया कि इट स्टेट्स दैट अर्थ एंड ऑल द रिमेनिंग प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड द सन। ओके, यहाँ पर जो जो भी प्लैनेट्स था वो किसके अराउंड रिवॉल्व करेगा, सन के अराउंड रिवॉल्व करेगा। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है तो बताओ। तो यहाँ तक सबको सब बात समझ में आ गई थी। अब नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं कि हमारे पास जो ड्रॉबैक था, है ना, ड्रॉबैक इस थ्योरी में ये था कि जो हमारे पास सन वाज थॉट टू बी एट अ फिक्स पोजीशन इन द सेंटर। ओके, सन के बारे में ऐसा सोचा गया कि ये एक फिक्स पोजीशन पर रहेगा, ओके, ऑन द सेंटर, बट रियलिटी ऐसा है नहीं। ओके, सो दिस इज वाज द बिगेस्ट ड्रॉबैक ऑफ हेलियोसेंट्रिक थ्योरी। तो सम ऑफ द टाइम ओके ड्रॉबैक भी पूछ सकता है हेलियोसेंट्रिक थ्योरी का, तो वो आपको आना चाहिए। तो क्लियर है। तो हमने इस पर बेस्ड क्वेश्चन कर लिया था, है ना, हमने इस पर बेस्ड क्वेश्चन कर लिया था। जियोसेंट्रिक थ्योरी वाज गिवन बाय, ओके, कॉपरनिकस, केपलर। मैंने कहा केपलर और न्यूटन तो हमेशा गलत होता है आपके पास। ओके, टोलेमी। यहाँ पर मैं किसके बात कहा था, जियोसेंट्रिक थ्योरी की बात कहा था मैंने, है ना। तो मैंने क्या कहा था, जियोसेंट्रिक थ्योरी टोलेमी के द्वारा दिया गया। ठीक है, क्लियर है। यहाँ तक कोई दिक्कत था, मैंने पीपीटी में ये चीज आपको करा करा रखा है। ठीक है, टोलेमी के बारे, जियोसेंट्रिक थ्योरी के बारे में हमने ऑलरेडी कर रखा है, उसका हेलियोसेंट्रिक थ्योरी के बारे में हमने ऑलरेडी कर रखा है। ठीक है, किसी बच्चा को किसी भी तरह के डाउट है तो बताओ। यहाँ तक किसी को भी किसी भी तरह के डाउट है। फिर हेलोसेंट्रिक थ्योरी के बारे में हमने कहा था, इसमें भी ओके कॉपरनिकस हमने ऑप्शन में दिया, केपलर, न्यूटन, ओके, टोलेमी अपन ने ऑलरेडी कर दिया था, ये कॉपरनिकस के द्वारा दिया गया था। हेलियोसेंट्रिक थ्योरी बाद में आया जो कॉपरनिकस के द्वारा दिया गया था। हमने ये आपके पास भी करा दिया था क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है बताओ, नहीं है। अब हम बात करेंगे केपलर्स फर्स्ट लॉ, ओके, प्लेनेटरी मोशन का, है ना। तो ये लॉ पर हमारा ओके क्वेश्चंस बनेगा। ओके, हमारे जितने भी क्वेश्चंस हैं इसी पर आएंगे, है ना। तो इसको ध्यान से पढ़ना है ना, केपलर्स के ओके लॉ को हम ध्यान से पढ़ेंगे। इस पर बेस्ड अपन सारे न्यूमेरिकल ओके अटेम्प्ट करेंगे। हमने पहले भी इस पर बेस्ड सारे न्यूमेरिकल करा रखा है ना। तो इसको ध्यान से अपन को देखना है ना। सो सिंपली बात है, केपलर क्या कह रहा है, केपलर क्या कह रहा है कि जो प्लेनेटरी मोशन है, ओके, हमारा अर्थ हो गया, ओके, मून हो गया और सन हो गया, है ना, बेसिकली। ओके, इस मोशन की अगर हम स्टडी करें, इस मोशन के बारे में अगर हम स्टडी करें तो इसमें हमने लॉ ड्राइव कर दिया। सो केपलर ने क्या किया, लॉ ड्राइव कर दिया। ओके, मान लो अर्थ है, अर्थ क्या कर रहा है, ओके, सन के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है, या मून है, मून अर्थ के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है, कोई अदर प्लेनेट किसी अदर प्लेनेट के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है, रूल सबके लिए सेम होगा, रूल में कोई चेंजेस नहीं होगा, है ना। तो केपलर ने जो भी लॉ दिया उसको हमने केपलर्स लॉ के नाम से जाना, है ना। सो केपलर फर्स्ट लॉ को हम लॉ ऑफ ऑर्बिट कहते हैं, लॉ ऑफ ऑर्बिट कहते हैं। केपलर सेकंड लॉ को हम लॉ ऑफ एरिया कहते हैं। लॉ ऑफ एरिया कैसे अभी हम समझेंगे। और केपलर के जो थर्ड लॉ दिया गया उसको हम लॉ ऑफ पीरियड्स कहते हैं। तो हाँ, तीनों लॉ बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना, तीनों लॉ अपने आप में ओके बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो अपन तीनों लॉ पे करेंगे, बट न्यूमेरिकल सबसे ज्यादा अपन के पास केपलर थर्ड लॉ पर आएगा, है ना। सारा न्यूमेरिकल्स केपलर थर्ड लॉ पर आएगा। असम्पशन रीजन क्वेश्चंस इस पर आते हैं डायरेक्टली, ओके, जेईई मेंस में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना। तो ओके केपलर सेकंड लॉ, लॉ ऑफ एरियाज पे क्वेश्चंस डायरेक्टली आता है, डायरेक्टली आता है। इस साल भी आया, पिछले साल भी आया था, हमेशा आता है। हम लॉ ऑफ ऑर्बिट की बात करेंगे तो इस पर भी ओके असम्पशन रीजन स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन बनता है। ठीक है, सबको सब बात समझ में आ गई मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। यहाँ तक किसी भी बच्चे को किसी भी तरह के डाउट है तो बताओ। ठीक है, अब अपन क्या करते हैं, वन बाय वन करें। तो अब अपन क्या करते हैं, वन बाय वन करते हैं। तो दिमाग में रखना है केपलर के कितने लॉ, फर्स्ट सेकेंड थर्ड। ओके, फर्स्ट लॉ किसकी बात करता है, ऑर्बिट की बात करता है। सेकेंड लॉ किसकी बात करता है, एरिया की बात करता है। थर्ड लॉ किसकी बात करता है, टाइम पीरियड की बात करता है। ठीक है, टाइम पीरियड की बात करता है। ठीक है, केपलर्स लॉ ऑफ प्लेनेटरी मोशंस। ओके, सो बिफोर वी स्टडी केपलर्स लॉ, ओके, लेट अस अंडरस्टैंड सम कांसेप्ट ऑफ इलिप्स। ओके, तो इलिप्स अपन मैथ्स में पहले पढ़ रखे हैं, ओके, 11th में। ओके, आप इलिप्स के बारे में अच्छे से जानते हो। तो हमारे पास क्या होता है, इलिप्स जो होता है हमारे पास क्या होता है, इलिप्स, इलिप्स क्या होता है। ओके, इलिप्स हमारा इलिप्टिकल पाथ हुआ, ये हमारा इलिप्स हो गया, है कि नहीं है, ये हमारा इलिप्स हो गया। सर्कल, सर्कल का हमारा रेडियस क्या होता है, फिक्स होता है, सर्कल का रेडियस हमारा फिक्स होता है। लेकिन ओके इसमें क्या होता है, हमारे पास मेजर एक्सिस होते हैं ना, इसमें हमारे पास क्या होगा, मेजर एक्सिस होगा और माइनर एक्सिस होगा। ठीक है, तो इसको अपन क्या कह देंगे, मेजर एक्सिस कहेंगे, इसको इसको अपन कहेंगे मेजर एक्सिस। और ये अपन के पास हो गया माइनर एक्सिस। ठीक है, तो इलिप्स में हमारे पास मेजर एक्सिस होगा, माइनर एक्सिस होगा। मेजर एक्सिस का सिंपल सी बात है, जिस एक्सिस का लेंथ सबसे ज्यादा होगा उसको मेजर एक्सिस कहेंगे, जिस एक्सिस का लेंथ सबसे कम होगा, मींस कम होगा कंपेरेटिवली, उसको हम क्या कहेंगे, माइनर एक्सिस कहेंगे, बताओ। ठीक है, तो
इसका मतलब क्या है कि हमारा जो भी प्लेनेटरी मोशन होने वाला है वो किसके अराउंड होने वाला है, किस ऑर्बिट पर होने वाला है, इलिप्टिकल ऑर्बिट पर होने वाला है, इलिप्टिकल ऑर्बिट पर होने वाला है। ठीक है, तो इलिप्टिकल ऑर्बिट पर हमारा जो भी